बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम सब एक हैं। पंचायत चुनाव चुनाव। पंचायत। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से आह्वान करता हूं कि 12 जून को इको गार्डन पहुंचकर इस धरने का हिस्सा बने। 12 जून की करो तैयारी, 12 जून की करो तैयारी, 12 जून की करो तैयारी। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद एक तरफ ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले जो दावेदार हैं, उन्होंने बड़ी रणनीति बनाई है, महा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के बाद ये मामला लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ हाई कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं, दूसरी तरफ दावेदारों ने मोर्चा खोल रखा है। क्या रणनीति सर बनाई है, अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं और कहां पर ये महाआंदोलन करने की योजना तैयार कर रहे हैं सर? और देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भले ही सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, यानी प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया है, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जिसकी संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 58,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं और उनमें प्रधान पद पर ही अगर चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशियों की संख्या को देखें तो वो लाखों में हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनका जो समय था वो कहीं न कहीं किल हुआ है, उनकी जो उम्मीदें थी उन पर पानी फेरा गया है। लिहाजा ऐसे भावी उम्मीदवारों में जबरदस्त आक्रोश है और ये आक्रोश की चिंगारी धीरे धीरे आग का गोला बनती हुई अब दिखाई दे रही है। बाकायदा ऐसे भावी उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय अधिकार मंच RAS यानी इसका एक बैनर बना लिया है, इसका नामकरण कर दिया है और इसके बैनर तले और सीधे तौर पर अब ये आर पार की लड़ाई लड़ने पर आमादा हो गए हैं। तो 12 जून को एक बड़ा आह्वान राष्ट्रीय अधिकार मंच के बैनर तले भावी उम्मीदवारों ने किया है। ये इको गार्डन लखनऊ में महाविशाल आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लेते हुए इस आंदोलन में प्रदेश भर से हजारों भावी पंचायत प्रत्याशी, समर्थक एवं ग्रामीण प्रतिनिधि शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर इनके द्वारा जिलों जिलों से एक अपील की जा रही है जो ये साबित कर रही है कि इस बार ये हजारों की संख्या में लखनऊ पहुंचकर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की तैयारी कर लिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इन लोगों ने अपनी आवाज को इस बार जो है पहुंचाने की ठानी है और इसमें आपको बता देते हैं कि इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, इनकी मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का कार्यक्रम शीघ्र घोषित किया जाए, पंचायत चुनाव समयबद्ध तरीके से संपन्न कराए जाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संविधान की भावना का सम्मान किया जाए। ये 3 प्रमुख मांगे हैं और 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इन्होंने बाकायदा निरीक्षण समिति के सदस्यों को भी इसमें जो है एक समिति बनाई है जिसके सदस्य आपको बता देते हैं अंकित कुमार गुर्जर, ये बिजनौर से हैं, ऋतिक चाहल ये अमरोहा से हैं,
आनंद राघवेंद्र मिश्रा ये गोंडा से हैं, शैलेंद्र चौहान जालौन से हैं, एडवोकेट अमन त्रिपाठी प्रतापगढ़ से हैं, नीरज सिंह उन्नाव, संदीप वर्मा अयोध्या, अंकित जायसवाल अमेठी, निरंजन वाजपेयी फैजाबाद, अशोक कुमार ये है मुरादाबाद। ये सारे पदाधिकारी बाकायदा आह्वान सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार संघ के बैनर तले इनका एक नारा भी सामने आ गया है, जो सीधे तौर पर नारे के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कहना है कि प्रधान एक प्रत्याशी अनेक। तो प्रधान तो सिर्फ एक है लेकिन प्रत्याशी अनेक हैं। ये कह करके कहीं न कहीं अपना दबाव सरकार पर अब ये बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो, हालांकि अभी मामला न्यायालय में चला गया है, लेकिन अपनी आवाज, अपने आक्रोश को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ प्रधानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनको भी समझे, इनकी भी संख्या ज्यादा है। इस तरीके की आवाज को ये लोग बुलंद कर रहे हैं। पहले हम अलग अलग जिलों के लोगों ने जो आह्वान किया है, जो 12 जून को लखनऊ पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, वो हम आपको सुना देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक चाहल। मुझे लगता है 12 जून के लिए अब कोई परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो साथी सभी जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई अलग अलग जिले से आए हुए हैं यहाँ पर सभी। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 12 जून की करो तैयारी, लखनऊ आ रहे हैं भावी प्रत्याशी। और मैं साथ ही के साथ एक बात कह देना चाहता हूँ, इस प्रदेश की जनता ने, भावी प्रत्याशियों ने ओम प्रकाश राजभर जी की बातों पर विश्वास करके चुनाव की तैयारी की थी, लेकिन आज महीना आ गया है जून का और समय पर चुनाव की बात करते थे। अभी तक चुनाव का कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया गया। जो ओबीसी आयोग का गठन 6 माह पहले हो जाना चाहिए था, उसका अभी किया गया, वो भी ऐसे ही नहीं किया गया गठन। लोगों ने याचिकाएं डलवाई, तब कोर्ट ने अवमानना याचिका डाली गई थी कोर्ट में, तब फैसला आया, तब गठन का आयोग हुआ है। वरना तो ये गठन ओबीसी आयोग का भी गठन नहीं करने वाले थे। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, प्रदेश के जितने भी प्रत्येक जिले से जो भी पदाधिकारी हैं, सभी आए 12 जून को और अपनी पूरी शक्ति के साथ दिखा दीजिए। आप किसी भी वर्तमान प्रधान, किसी भी संगठन से कमजोर नहीं है। यहाँ के इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, सभी वर्तमान प्रधान व संगठनों का स्वागत। अगर आप चुनाव चाहते हैं तो आइए इस लड़ाई में हमारे साथ, वरना ये मैसेज जाएगा कि आप चुनाव नहीं चाहते, सिर्फ अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते थे। अगर आप चाहते हैं चुनाव हो तो आइए 12 तारीख को, आपको भी निमंत्रण। नमस्कार साथियों, मैं अंकित जायसवाल अमेठी से मैं बिलोंग कर रहा हूँ और इस बात को कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है और थोड़ी सी मन में तकलीफ भी है कि आज इतने सारे साथी इस इको गार्डन में अपनी बात को रखने के लिए सरकार के सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि हर किसी को ब्रीफ पहले से किया गया है कि आने वाली आगामी 12 जून को राष्ट्रीय अधिकार संघ के मंच के नीचे हम लोग अपने प्रत्याशियों के तहत सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और सरकार के सामने चुनाव को कब किस डेट में कराना है, इसका पूरा शेड्यूल जारी करने की हम लोग अपील करेंगे। और मैं एक बात की अपील आप सबसे करना चाह रहा हूँ कि जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीडीसी हो, एडीसी हो, प्रधान पद के प्रत्याशी हो और जो भी समाज के जो घटक हैं, मैं एक आह्वान करता हूँ कि जो हमारे आसपास की जो लोकल मीडिया है, मीडिया देश का चौथा आधार स्तंभ है, मैं उनसे भी इस बात से मैं कोशिश और मैं निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन से जुड़िए, कि जिसमें कि समाज की बात हर तरीके से रखी जा रही है और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन से जुड़ करके जन जन तक की ये बात पहुंचाई जानी चाहिए। और एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये आंदोलन न सत्ता के लिए है और न ही विपक्ष के लिए है। मैं इस बात को पूरी तरीके से रखना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मानव अधिकार के लिए है, संविधान के लिए है और गांव की उचित व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए है। हमारे सभी साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं और मैं आपसे अपील करता हूं कि साथियों, मैं अमन त्रिपाठी और हमारे साथ तमाम प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो दिन रात इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव की तिथियां कब होंगी। पर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दिन प्रतिदिन चुनाव की तिथियों को बढ़ाती चली जा रही है। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से विनम्र अपील, अनुरोध है कि आप सभी लोग 12 जून को इको गार्डन में अवश्य आएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं। नहीं तो आप सिर्फ भावी के भावी रह जाएंगे, वो अपना कार्यकाल बढ़वाएंगे। आप सभी से एक बार पुनः मैं अपील करता हूं कि कृपया आप सभी लोग 12 जून को इस धरना प्रदर्शन में अवश्य सम्मिलित हों। नमस्कार साथियों,
आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के युवागढ़, भावी प्रत्याशी और कई तरह के मोर्चा हमारे साथ शामिल हुए हैं और हम पूरे यूपी के पंचायत प्रधान प्रत्याशी, बीडीसी प्रत्याशी, जिला पंचायत प्रत्याशी, ब्लॉक समूह प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी, हमारी जनसंख्या शायद प्रधानों से 10 गुना ज्यादा है। आखिर हम कहाँ पीछे हट रहे हैं कि 58 नए प्रधानों के लोभ में सरकार हमको हमारे अधिकारों से वंचित कर रही है। यदि आज हम अधिकारों से वंचित हो गए तो हमेशा साल 2 साल ऐसे ही होगा। इसलिए सबसे आह्वान है जल्द से जल्द 12 जून इको गार्डन लखनऊ दूर पहुंचे और अपना अधिकार मांगेंगे नहीं, हम लोग छीन के दिखा दें। सभी साथियों को नमस्कार। हम संदीप वर्मा अयोध्या से। पहले तो हम अपने आए हुए सभी अलग अलग जिले से साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और आप लोगों से कहना चाहते हैं जो भी हमारे साथी लोग ना गांव में सोशल मीडिया पर, जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया पर संघर्ष में लगे हुए हैं, पहले तो उनसे हम अपील करेंगे कि 12 जून की इतनी बड़ी तैयारी करो कि हमें सरकार को दिखाना है, निर्वाचन आयोग को दिखाना है। जिस तरीके संविधान के मुंह पे बार बार तमाचा मारा जा रहा है, हम उम्मीदवार जो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से लगे हुए गांव में दिन रात एक करके पैसा खर्चा करके लोगों के दिन रात एक करते हैं, क्या वो हमारे लिए संघर्ष नहीं है? और जो सब प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? सरकार संविधान के खिलाफ कब तक तमाचा मारती रहेगी? तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन करके अपील करते हैं कि जो भी हमारे साथी लोग हैं 12 तारीख को महाआंदोलन में अपना हिस्सा जरूर लें। नमस्कार भाइयों, मेरा शीश यादव अमेठी से सुगुल बाजार। मैं ये अपील करता हूँ आप लोग भैया 12 तारीख को यहाँ ये धरना दीजिए, सरकार को ये दिखाई हमारी लोगों की ताकत क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मत पीछे हटिए कि हम प्रधान प्रत्याशी हम जीतने के लिए हैं, हारने के लिए नहीं। सरकार को ये सिर्फ दिखाइए। धन्यवाद। हम खड़े हैं आज इको गार्डन लखनऊ में और ये सब साथी हमारे यूपी पंचायत चुनाव संघर्ष मोर्चा एवं राष्ट्रीय अधिकार संघ के आपके हक के लिए, आपके चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए जो जनता की संवैधानिक अधिकार है उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं। और हमने एक रूपरेखा रखी है आने वाले 12 जून के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर जो हम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं उसकी नींव रखने का काम आज हम लोगों ने किया है और हम अभी भी सरकार से यही मांग करेंगे कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं। अगर ये नहीं कराए जाते हैं तो ये जनता के अधिकारों का हनन है, हमारे आपके संविधान के कानून और जो आर्टिकल 243E है इसका हनन है। ऐसे में बहुत जरूरी है कोर्ट को, न्यायपालिका को हमारे साथ में खड़ा होना। और बहुत सारी पिटीशंस हैं, बहुत सारे रिट्स हैं जो हमने फाइल कर रखे हैं, पर उन पर भी समय के साथ हम देख रहे हैं कि कोई बहुत अच्छे से जो है सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कोर्ट से ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम आप पर विश्वास करके आपके अधीन आए हैं और इस विश्वास को बनाए रखना ये आपका काम है। कृपा करके पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश ज्ञापित करें और प्रदेश निर्वाचन आयोग और सरकार को ये जो है क्या करके प्रदेश निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दें कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े और इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाए कि सरकार गूंगी ना रह पाए। नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार। आप लोगों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे संगठन की दूसरी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई और बहुत ही अच्छे से हर बिंदु पर चर्चा की गई। आगामी आने वाले आंदोलन 12 जून को जो होने वाला है उसके विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और कैसे हमारी टीम काम करेगी उस रणनीति बनाई गई। और अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम धरना स्थल पर ही मौजूद हैं और यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं और कैसे गाड़ियाँ खड़ी करी जाएंगी और कैसे रुकने की व्यवस्था की जाएगी और पानी की व्यवस्था कैसे होगी, प्रशासन कैसे हमारी मदद कर सकता है, इन सब बिंदुओं पे आज विस्तृत चर्चा हुई है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सभी जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और 12 जून को एक महाआंदोलन में भाग लेकर अपनी बात को सत्ता तक पहुंचाने का काम। बहुत बहुत आभार। आज लखनऊ के इको गार्डन में हमारे राष्ट्रीय अधिकार संघ के पदाधिकारी, पंचायत सेवा मंच के पदाधिकारी और
तमाम लोग उपस्थित हुए। आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर न होने के कारण राष्ट्रीय अधिकार संघ, पंचायत सेवा मंच, राष्ट्रीय युवा संगठन और कई संगठन हैं और हमारे तमाम साथी आज इको गार्डन में निरीक्षण करने आए हैं। मैं समस्त जितने भी पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं सभी का आह्वान करता हूं और वर्तमान प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का भी आह्वान करता हूं कि इस हमारे पंचायत चुनाव समय पर होने की लड़ाई में आप सभी लोग साथ दें और हम सभी लोग जब मजबूत होंगे तभी ये पंचायत चुनाव समय पर होंगे। संविधान के आर्टिकल 243 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव 5 वर्ष में होने चाहिए। सरकार के पास क्या मजबूरी है जो पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा रही है? इस समय हमारे देश में या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे पंचायत चुनाव न कराया जाए। कोरोना काल में पंचायत चुनाव समय पर कराए जा सकते हैं, तो इस समय क्या सरकार की मजबूरी है जो पंचायत चुनाव नहीं करा रहे हैं? माननीय न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि न्यायालय हम लोगों के पक्ष में 10 तारीख को आदेश देगा, लेकिन 12 तारीख को जो हमारा महा आंदोलन है पंचायत चुनाव को लेकर के, हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है सभी लोग इको गार्डन में 12 तारीख को 10 बजे अवश्य पहुंचे। बहुत बहुत आभार। मैं आपका अंकित कुमार गुर्जर बिजनौर से। मैं यहाँ हमारे साथी आए हैं लघु प्रदेश के 17-18 जिलों से हमारे पदाधिकारीगण और संगठन, कई संगठन के जैसे पंचायत सेवा मंच हो गया, शासनिक हो गया और राष्ट्रीय अधिकार संघ हो गया, संघर्ष मोर्चा हो गया, अनेक संगठन हमारे लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और साथ में एक आह्वान कर रहे हैं सभी मिलकर कि 12 तारीख जो 12 जून आ रही है आपकी, इसमें महा आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इसमें सभी प्रत्याशियों का आना सुनिश्चित भी करें और हम हाथ जोड़कर भी निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग आते हैं तो हमारी आवाज सरकार की कानून जो भैरी सरकार बैठी हुई है उसके कानून तक पहुंचेगी। आप देख रहे हैं इधर जो है 17-18 जिलों से हमारे पदाधिकारीगण आए हैं और मैं सभी से कहूंगा कि जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, जो अभी तक गाँव में तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक जिलों में तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे प्रत्याशी लोग हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर यहाँ आए और प्रत्याशियों को सबको ये समझाएं कि हमारा भी संगठन तो ये प्रधान संघ से किसी से कमजोर नहीं है। प्रत्याशी भी वो आवाज उठा सकते हैं जो प्रधान संघ में उठाकर 6 महीने कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम उस पर भी रोक लगाएंगे और साथ में अपनी पंचायत से जो शेड्यूल जारी होगा इस शेड्यूल को लेकर ही उठेंगे 12 तारीख में। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी आए। जय। तो आपने सुना इनके आह्वान को और अब सीधे तौर पर ये भावी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की वर्षों बरस से तैयारी कर रहे थे, धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी मोड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिखाई दिया वैसे वैसे ये सारे लोग अब तक अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं चुनाव पर, अगर देखा जाए सभी जानते हैं। और ऐसे में इन्हें झुंझुना मिला हो, इन्हें पता ही नहीं चले कि कब चुनाव होंगे, कार्यक्रम ही नहीं आया हो, जबकि 5 साल बीत गए हैं पंचायत चुनाव के, फिर भी जो है ये नहीं पता चल पा रहा है आखिर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे। तो जाहिर सी बात है इनके अंदर आक्रोश है और अब आक्रोश राजधानी लखनऊ में फूटने वाला है और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की बाकायदा इन लोगों के द्वारा तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का ऐलान किया है, साथ ही साथ सरकार पर भी दबाव बनाने का प्रयास है। लखनऊ के इको गार्डन में अपनी 3 मांगों को लेकर जो है बड़ा महा आंदोलन करने के मूड में है। अलग अलग जिलों से उनकी जो बाइट है, उनके वीडियोज आए हुए हैं और उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदारों से अपील की है कि वो 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में अधिक से अधिक संख्या में आए और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरें। 3 प्रमुख मांगे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जल्दी घोषित किया जाए, पंचायत चुनाव समयबद्ध तरीके से कराए जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की भावना का सम्मान किया जाए। यानी कि सीधा मतलब है कि प्रधानों को जो प्रशासन नियुक्त किया है उनका साफ कहना, उनका आरोप है कि ये जो है संविधान के खिलाफ है। प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि इस महा आंदोलन की रणनीति के बाद सरकार का क्या अगला कदम होता है, सरकार इन्हें मैनेज कर पाती है या नहीं, इन्हें ये सब देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी।
5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।